हम सबके पास ना एक सपना होता है, एक बहुत बड़ा सपना। पर पता है, उस सपने को पाने की एक कीमत होती है। और वो कीमत तो बस वही समझता है जो उस सपने को जी रहा होता है। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये जो लाइन है ना, मेरे सपनों की कीमत सिर्फ मैं जानती हूँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एहसास है। ये आवाज़ है उस हर इंसान की जो अपने किसी बड़े सपने के लिए, अपने किसी लक्ष्य के लिए दिन रात एक कर रहा है। और सच कहूँ तो यही एहसास आज की हमारी पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इस सफ़र के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सपनों की ये असली कीमत आखिर होती क्या है। क्योंकि हर सपना एक जैसा नहीं होता। असल में अगर हम सोचें ना, तो सपने दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, कह सकते हैं, कंफर्टेबल ड्रीम्स, आरामदायक सपने, छोटी मोटी ख्वाहिशें। लेकिन फिर आते हैं वो दूसरे वाले सपने, वो जो हमारी पूरी जिंदगी मांग लेते हैं, हमारा वक्त, हमारी नींद, हमारा सब कुछ। अब सवाल ये उठता है कि हमारा वाला सपना कौन सा है। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। सपने देखना, अरे वो तो कोई भी देख सकता है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन उस सपने को सच करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो हिम्मत, वो हौसला सच में बहुत कम लोगों में होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर और भी ज्यादा मुश्किल कैसे हो जाता है। बात करते हैं उस अकेलेपन की, उस संघर्ष की, जिसे अक्सर कोई और समझ ही नहीं पाता। तो सवाल ये है कि दुनिया क्या नहीं देख पाती है ना? क्योंकि जब कोई कामयाब होता है तो सबको बस उसकी सफलता, उसकी चमक दमक दिखाई देती है। पर वो क्या है जो पर्दे के पीछे छूट जाता है, जो किसी को नजर नहीं आता? ये सब दुनिया को नहीं दिखता। वो रातें जब घंटों नींद नहीं आती, वो पल जब अकेले में रोना आता है, वो अकेलापन जब लगता है कोई साथ नहीं है, और सबसे मुश्किल वो हर सुबह जब खुद को हिम्मत देकर बिस्तर से उठाना पड़ता है और कहना पड़ता है, नहीं, आज फिर से लड़ना है। और पता है, यही वजह है कि ये सारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता। लोगों को बस मंजिल दिखती है, वो चमकता हुआ रिजल्ट। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो कांटों भरा रास्ता होता है ना, वो कोई नहीं देखता। तो ठीक है, अगर ये रास्ता इतना अकेला है, इतना मुश्किल है, तो फिर सवाल ये है कि जीत मिलती कैसे है? अब कहानी को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि कोई कामयाब हुआ तो या तो वो बहुत टैलेंटेड था या फिर उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। पर क्या सच में वजह सिर्फ यही होती है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो टैलेंट और किस्मत दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल है? और वो चीज है जिद। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बॉस, ये वो अंदर की आग है, वो जुनून है जो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। यही है मुश्किलों से लड़ने की असली ताकत। इस एक लाइन को ना हमेशा याद रखना। जब तक अंदर वो जिद जिंदा है, वो आग जल रही है, तब तक यकीन मानिए कोई हरा नहीं सकता। मुश्किलें आएंगी पर तोड़ नहीं पाएंगी। तो सवाल ये है कि इस जिद को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एक सपना प्लस हर रोज उस पर किया गया काम इज इक्वल टू हकीकत। बस बड़ा सपना देखो और फिर उसे पाने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पर एक्शन लो। वही एक्शन एक दिन सपने को रियलिटी बना देगा। और हाँ, किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन, दूसरा फोकस, तीसरा जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूरी, और चौथा जो बहुत जरूरी है, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना। बस यही 4 चीजें मंजिल के करीब ले जाती हैं। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम इस पूरे स्ट्रगल को ना एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे और समझेंगे कि आखिर में यही संघर्ष हमारी कहानी को खूबसूरत कैसे बना देता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, आज की जो ये तकलीफ है ना, ये जो दर्द है, ये बेकार नहीं जा रहा, ये हमें बना रहा है। आज का ये संघर्ष ही कल जाकर दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा की कहानी बनेगा। ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ कितने सही तरीके से समझा रही है। जब कामयाबी मिलेगी ना, तो बाहर से देखने वालों को क्या दिखेगा? लक, किस्मत। पर असलियत क्या थी? असलियत थी वो जिद, वो दिन रात की मेहनत और वो सारे सैक्रिफाइस जो किसी ने नहीं देखे। और ये जो अंदर की सच्चाई है ना, ये हमेशा साथ रहेगी।
दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसे लक बोले या कुछ और, पर अंदर से पता होगा कि ये कामयाबी किस्मत की वजह से नहीं बल्कि उस जिद की वजह से मिली है जिसने कभी हार मानना सिखाया ही नहीं। तो देखा, हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, बस एक छोटे से बदलाव के साथ। अब वो जिद सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, अब वो जिद ही पहचान बन चुकी है। तो बस एक बात याद रखनी है, अगर सपना बड़ा है तो जिद को उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा और मजबूत होना पड़ेगा।